उपेंद्र कुशवाहा का क्या फिर से डोल रहा मन? क्या फिर से पाला बदलने के फिराक में है कुशवाहा? क्या जदयू को झटका देंगे उपेंद्र कुशवाहा? बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और इन्हीं के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। एक वक्त था जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफी करीब हुआ करते थे, लेकिन एक झटके में नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन 2013 में आरएलएसपी का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने 2021 में अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया था और इसी विलय के साथ ही जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के सभी नेता जदयू में शामिल हो गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती होते ही अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी नेताओं से हुई उनकी मुलाकात ने तो बिहार की सियासत को गरमाकर रख दिया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जदयू को बड़ा झटका देने वाले हैं। हालांकि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि कुशवाहा खुद नया ठिकाना तलाश रहे हैं। जदयू में हो रही अनदेखी पर वो बोल भी चुके हैं कि ना मैं सन्यासी हूँ ना कोई मठ में बैठा हुआ हूँ। वो तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि कब तक पेवेलियन में बैठा रहूंगा। उनके बयानों से साफ लग रहा है कि कुछ बड़े फैसले लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे कुशवाहा इन अटकलों को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि वो जदयू के साथ नहीं छोड़ने वाले। लेकिन बता दें कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कराने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जदयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी बनाया था। लेकिन एनडीए सरकार या महागठबंधन सरकार में कुशवाहा मंत्री नहीं बन पाए। उनकी डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि वो नीतीश के पुराने सहयोगी हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार ने उनको विपक्ष का नेता बनाया था। तब नीतीश की समता पार्टी थी। 2005 में कुशवाहा नीतीश से अलग हो गए थे, एनसीपी में भी गए, लेकिन फिर 2010 में वापस जदयू में आए। 2010 में नीतीश ने उनको राज्यसभा भेजा। बता दें कि 2013 में ही उन्होंने जदयू और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और आरएलएसपी का गठन किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जहां एनडीए में उनकी पार्टी को 3 सीट मिली थी। तीनों सीट पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2018 में महागठबंधन में चले गए। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में उनकी पार्टी 5 सीट पर लड़ी, जिसमें कुशवाहा खुद काराकाट और उजियारपुर से लड़े, लेकिन हार गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जदयू में विलय कर दिया। बार बार पलटी मारने वाले कुशवाहा का एक बार फिर से मन डोल रहा है। उनका अगला सियासी कदम क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी है। वहीं बीजेपी नेताओं से हुई उनकी मुलाकात ने उनके भाजपा के साथ जाने की अटकलें को और हवा दे दी है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।